और डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह मैकेनिज्म होगा, थायरोग्लोबुलिन या थायरोसिन या अमीनो एसिड चेंज किस तरह बनेगा, और फिर यहाँ पर जब आएगी तो यहाँ पर T3 और T4 की प्रोडक्शन किस तरह होगी और फिर रिलीज किस तरह होगी। अब ये मैकेनिज्म जब आप इसी बिग पिक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, ये एक सेल पे ये आपकी पूरी थायराइड का जितना भी फॉलिकुलर सेल है उन सब में ये मैकेनिज्म आपके साथ होता है, जिस तरह पहले में इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था। आ रहा है समझ? अब सबसे पहला स्टेज जो आपके साथ है वो पहला स्टेज कौन सा है? सिंथेसिस ऑफ या थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। डन है। अब फर्स्ट स्टेज आपके साथ कौन होगा? थायरो यस stages या सिंथेसिस ऑफ T3 और T4। तो इस स्टेज में सबसे पहला जो है वो क्या है? थायरो, देखो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है आपके साथ, थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। अब थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस किस तरह आपके साथ होगा? वो इसी सेल में आपके साथ होगा, इसी सेल में आपके साथ होगा। तो इसमें किस तरह होगा? क्योंकि इसी सेल का आपके साथ न्यूक्लियस भी होगा, यस एपिथेलियल सेल है ना, तो इसका न्यूक्लियस भी होगा आपके साथ। न्यूक्लियस में आपके साथ डीएनए भी होगा, हाउ ब्यूटीफुल, आरएनए भी होगा। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपके साथ एक स्पेशल जीन आपके साथ यस एक्सप्रेस होगी, और इसी जीन से आपके साथ प्रोड्यूस होगी मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए जो आपके साथ है ये सिंथेसाइज करेगी किस चीज को? स्पेशल प्रोटीन को ये सिंथेसाइज करेगी, और इस स्पेशल प्रोटीन का जो नाम है यस वो क्या है? थायरोग्लोबुलिन। अब ये आपके साथ है ये स्पेशल अमीनो एसिड चेन है, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होगा, यस। लेकिन जो स्पेशल वन है हमारे पास इसमें वो क्या है? थायरोसिन। वो है इसमें थायरोसिन रेजिड्यूस, थायरोसिन यस थायरोसिन। समझ आ रहा है? अब ये इसमें क्या है? ये अमीनो एसिड, ये थायरोसिन रेजिड्यूस। और ये पूरा का पूरा अमीनो एसिड चेन जो है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या है? थायरोग्लोबुलिन। डन है। ये पूरा अमीनो एसिड जो मैसेंजर आरएनए से बन गया आपके साथ। अब ये थायरोग्लोबुलिन आपके साथ इसी न्यूक्लियस के अराउंड आपके साथ प्रेजेंट होगा, यस। क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर आपके साथ प्रेजेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ लो, यहां के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। डन है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके साथ आ जाएगी यही अमीनो एसिड चेन। डन है। और ये सिंथेसाइज करेगा आपके साथ ग्लोबुलर प्रोटीन। डन है। ग्लोबुलर प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन आप ले लो। डन है। यस। ये क्या है? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक आपके साथ एक और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, डन है। और उसका नाम क्या है? यस उसका नाम है, ले लो कि ये आपके साथ है एक फैक्ट्री। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन सिंथेसिस या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिवर से चला जाता है वो गोल्गी एपेंडिक्स में चला जाता है। और देखो गोल्गी एपेंडिक्स की एक खुसूसियत बताऊं, ये इसका काम जो है फैक्ट्री जैसा होता है, जो फैक्ट्री में चीजें बनती है और फिर अपनी कंपनी का उसके ऊपर टप्पा लगता है और फिर भिजवा देता है। उसकी पूरा डिटेल उसमें होता है कि ये जो है ना पेशावर जाएगी, ये लाहौर जाएगी, ये गुजरावाला जाएगी, ये अफारन यूटी जाएगी। आपके साथ हर चीज पे अपना टप्पा होता है जो फैक्ट्री बनाता है। सेम एज वेल एज आपके साथ गोल्गी बॉडी जो है, ये गोल्गी बॉडी जो है इसमें भी वही होता है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus। इसमें भी यही होता है, प्रोटीन की लेबलिंग होता है, प्रोटीन की पैकिंग होता है आपके साथ और डिलीवर करता है फिर टू द साइट ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये आपके साथ जब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ जाएगा केस फेस की थ्रू, एंडोप्लाज्मिक गोल्गी बॉडी का दो फेस होता है, केस फेस एंड ट्रांस फेस। केस फेस एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है और ट्रांस फेस मेम्ब्रेन की तरफ होता है। अब यहां पर आपके साथ इसी केस फेस की थ्रू आ जाएगी। जब आ जाएगी तो इसमें पूरा का पूरा इसका पूरा लेबलिंग पैकिंग सब कुछ होगा और डिलीवर करेगा आपके साथ, यस। जब ये ट्रांसफेस के थ्रू डिलीवर करेगा तो ये आपके साथ एक वेसिकल फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? एक वेसिकल फॉर्म में। और इसी वैक्यूल वेसिकल फॉर्म में आपके साथ इसके अंदर होगा यस यू आर थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन और थायरोग्लोबुलिन में हमारे पास यस डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, लेकिन आप स्पेशल जो पैकिंग लेबलिंग एंड डिलीवर कर रहा है आपके साथ कौन? यस थायरोसिन इसमें प्रेजेंट है आपके साथ। तो ये जब आपके साथ जाएगी डिलीवर करने के लिए तो इसे मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज होगी और बाकी डिलीवर करेगा आपके साथ। समझ लो, अब ये जो है हमारे पास ये है थायरोग्लोबुलिन। और ये डिलीवर जो कर रहा है आपके साथ एक स्पेशल समझ लो कि यहां पर एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है। डन है। और बाकी काम उसका होगा कि ये इसके साथ क्या क्या करता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। और इस एंजाइम का नाम है पेरोक्सीडेज एंजाइम, यस। डन है। तो ये आप कोलाइड एरिया को जो फॉलिकुलर ल्यूमेन है आपके साथ, ल्यूमेन एरिया, उसमें आपके साथ आगे अमीनो एसिड चेन आया। और जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ यस डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है।
डन है। और थायरोसिन भी इसमें प्रेजेंट होता है आपका, समझ लो, ले लो ये 1 थायरोसिन, ये 2nd थायरोसिन, यस, ये भी 1 थायरोसिन, 2nd थायरोसिन, थायरोसिन 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 एज वेल एज सेम थायरोसिन। और ये एक नहीं हुआ, मैं एक ड्रा कर रहा हूं, ये हर सेल से आपके साथ इस लुमिन की तरफ आ रहा है, समझ आ रहा है? डन। अब ये दो इसमें थायरोसिन 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 एंड थायरोसिन, डन। अब ये अमीनो एसिड चेन है आपके साथ, यहां पर एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है और वो एंजाइम का जो काम है लाइक स्पाइडरमैन, यस, डन है, सेम लाइक स्पाइडरमैन, यस। I really like Spider-Man. Done? ये है आपके साथ एक एंजाइम और इस एंजाइम का नाम है यस पेरोक्सीडेज, थायराइड पेरोक्सीडेज, यस, है ना? इसका नाम क्या है? पेरोक्सीडेज। सो इसका नाम यहां मेंशन करूंगा, पेरोक्सीडेज, पेरोक्सीडेज एंजाइम, डन है, पेरोक्सीडेज एंजाइम। अब ये पेरोक्सीडेज जो है आपके साथ ये फर्दर क्या करेगा? अब आपके साथ पूरा अमीनो एसिड चेन तो बन गया, इसमें थायरोसिन भी आ गया आपके साथ, डन है। अब यहां से आयोडाइड जो है, आयोडाइड अमूमन टेबल साल जो है उसमें प्रेजेंट होता है आपके साथ, डन है। तो आपकी स्टोमक जो है उससे आपके साथ आ जाएगी, यस, फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट। तो जब ये आपके साथ एब्जॉर्ब होगी और जनरल सर्कुलेशन में आएगी, आयोडाइड चार्ज आयन है आपके साथ, तो ये आयोडाइड आपके साथ 20%, समझ लो कंसंट्रेशन 20% ये आपके साथ ट्रांसपोर्ट होगी टू द थायराइड सेल, एंड 80% और 80% ये आपके साथ एक्सक्रीट होगी इन यूरिन, खारिज होगी यूरिन में आपके साथ 80%। 20% आपके साथ ट्रांसपोर्ट होगी टू द साइट ऑफ या ट्रांसपोर्ट टू द थायराइड फॉलिकुलर सेल। आप कंसंट्रेट करो, जब ये 20% आयोडाइड आपके साथ आ जाता है एक सर्कुलर फ्लूइड में, डन, आयोडाइड। अब ये आयोडाइड आपके साथ आयन चार्ज आयन है, तो ये आसान तरीके से अंदर नहीं जाएगी कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू फॉर्म हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ना हो, ये आपके साथ एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगी। और यहां पर एक स्पेशल, अल्लाह ताला ने एक स्पेशल पंप प्रोड्यूस किया है इसके लिए, जिस तरह एटीपी पंप हमारे पास था, हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये आपके साथ क्या है? आयोडाइड पंप। इसका नाम क्या है? ये आयोडाइड ट्रैपिंग भी आप इसको कह सकते हो, आयोडाइड ट्रैपिंग। और अगर आप इसको आयोडाइड पंप कह दो दैट्स बेटर, डन है, आयोडाइड पंप, डन। ये आयोडाइड आपके साथ ट्रांसपोर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एनर्जी की जरूरत इसमें होगी। और जब आयोडाइड आपके साथ आ जाए, डन है, तो ये आयोडाइड आपके साथ आ जाएगी, और जब आ जाएगी तो ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प देगा। ट्रांसपोर्ट करने में किस तरह हेल्प देगा कि यही पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन करेगी। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन करेगी तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा आयोडाइड से बनेगा आयोडीन, डन है। जहां पर आपके साथ बन गया, यस, इसी एंजाइम के थ्रू बन गया, इसने इसकी ऑक्सीडेशन की और ये बन गया आयोडाइड से, आयोडाइड से बन गया आपके साथ क्या? आयोडीन, आयोडीन आ गया समझ? अब आयोडीन आपकी ल्यूमिन में आ गया है, फॉलिकुलर सेल का जो ल्यूमिन है उसमें आ गया है, डन है। कंसंट्रेशन करो। अब ये क्या करेगा फर्दर? ये एंजाइम की काम को देखो। यहां पर सिंथेसिस के बारे में तो सबको पता चला। दूसरी बात ये कि यहां पर आपके साथ लाइसोजाइम एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, इसका साइटोप्लाज्म है ना सेल का, तो यहां पर आपके साथ प्रेजेंट होगा लाइसोजाइम एंजाइम या डाइजेस्टर एंजाइम है, लाइसोसोम, लाइसोजाइम, डन है। ये लाइसोसोम में आपके साथ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, डन है। डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। अब ये पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा? यही पेरोक्सीडेज एंजाइम आपके साथ दो और फंक्शन करेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सिंथेसिस प्रोडक्शन ऑफ P3 में। अब आप लोगों को इसके बारे में तो पता है कि ये चेन जो है आपके साथ, ये चेन ये अमीनो एसिड चेन है, डन है। इसमें अमीनो एसिड है, स्पेशल अमीनो एसिड जो इसमें आपके साथ प्रेजेंट है वो क्या है? थायरोसिन है, थायरोसिन रेसिड्यूज जिसको हम कहते हैं। तो ये आपके साथ है थायरोसिन, ये भी थायरोसिन है, ये भी 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 है, और बाकी जो ग्रीन में मैंने ड्रा किया है वो स्पेशल और अमीनो एसिड आपके साथ हो सकती है। हमारा फोकस किस चीज पे? P3 पे। कंसंट्रेशन करो। अब आयोडीन भी आपके साथ आ गया, तो ये फर्दर क्या करेगा? ये फर्दर आपके साथ करेगा अपने हाथ के थ्रू, ये क्या करेगा? ये अपने हाथ के थ्रू, ये आयोडीन जो है, अब इसके हाथ में जो है ना आयोडीन है,
आयोडीन आयन इसके हाथ में प्रेजेंट है। क्योंकि ये सारा रिएक्शन ये तो हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, वैसे इस तरह तो नहीं होता है, लेकिन एक डायग्राम के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू आप जो है ना चीज को प्रेजेंट करोगे, डिलीवर करोगे, तब इंसान के जहन में आ जाएगा कि हाँ ये सारा मैकेनिज्म होता है, ये सब इसमें होता है। ठीक है, बाकी ये सारा मैकेनिज्म केमिकल फॉर्म में होता है आपके साथ, ये कोई सारा स्ट्रक्चर या डायग्राम वगैरह नहीं होता, केमिकल फॉर्म में ये सारे होते हैं आपके साथ, ये मैकेनिज्म समझ आ रहा है। तो यही पेरोक्साइड एंजाइम जो है इसके पास अब ये आयन है, क्योंकि इसने आयोडीन से आयोडाइड की ऑक्सीडेशन की और इसे बना दिया आयोडीन। अब इसके हाथ में क्या है, आयोडीन आयन है इसके हाथ में। तो ये क्या करेगा, अब ये करेगा आपके साथ कि इसके साथ मिलाएगा आयोडीन को। अगर इसने एक पॉइंट आयोडीन इस टायरोसिन के एक पॉइंट पे आयोडीन को ऐड किया डरे, तो ये आपके साथ बन जाएगा मोनो अमाइन टायरोसिन, मोनो अमाइन टायरोसिन, जिसको हम कहते हैं मेट, मोनो आइडोटायरोसिन, मोनो अमाइन, नो सॉरी, मोनो आइडोटायरोसिन। तो ये आपके साथ क्या बनेगा, ये आपके साथ बनेगा, देखो यहां पर डिस्कस करूंगा कि अगर आपके साथ ये पहले क्या था, टायरोसिन था डरे, अब इसी पेरोक्साइडेज एंजाइम ने ऐड किया इसके साथ एक आयोडीन इसके साथ ऐड किया, तो ये आपके साथ बन गया, ये आपके साथ अब क्या बन गया, ये बन गया आपके साथ मोनो आइडोटायरोसिन। देखो मोनो 1 आयोडीन 1 आयोडीन हुआ किसके साथ, टायरोसिन के साथ, समझ आ गई। तो ये आपके साथ क्या हुआ, मेट, MIT मेट। तो इसको हम सिंपली कहते हैं मेट, MIT मेट। अब आगे समझ, मोनो 1 आयोडाइड मीन आयोडीन, 1 आयोडीन एडेड विद टायरोसिन, सो दैट्स कॉल्ड मोनो आइडोटायरोसिन, सिंपल एज दैट। और इसको कहते हैं शॉर्ट में मेट, MIT। दूसरा बात, अगर यही इसी हेल्प के थ्रू ये पेरोक्साइडेज एंजाइम ऐड करे 2 आयोडीन इस टायरोसिन के साथ, तो ये दूसरा आपके साथ बन जाएगा। यस, चलो इसका मैं एक आइस ड्रा करता हूं मैंने, और इसका हम 2 ड्रा करेंगे। ओह दैट्स ग्रेट। अब ये जब 2 ऐड करेगी, 2 आयोडीन जब इसके साथ ऐड करेगी, एक तो इसने ऐड किया, अब यहां पर इसने 2 ऐड किया इस टायरोसिन के साथ, तो ये क्या हुआ, डाई आयोडोटायरोसिन, समझ आ गई। तो मेट और डेट, DIT, वेट DIT डन। अब कंसंट्रेट करो, यहां पे नीचे कंसंट्रेट करो। अब ये आपके साथ होगा एक और टायरोसिन रेसिड्यूज, यही टायरोसिन में अगर आपके साथ ये पेरोक्साइडेज एंजाइम 2 आयोडीन आयन, 2 आयोडीन मॉलिक्यूल ले लो के ऐड करे, तो आपके साथ बन जाएगा डाई आयोडोटायरोसिन। तो ये आपके साथ बन गया DIT, समझ आ गया आप, आगे समझ। देखो डाई मीन 2, आयोडो मीन आयोडीन एडेड विद टायरोसिन, सो दिस इज कॉल्ड डाई आयोडोटायरोसिन, सिंपल एज दैट। आप कंसंट्रेट करो, जब आपके साथ 2 टायरोसिन में 3 आयोडीन मिल जाए, तो इससे बन जाएगा आपके साथ, अब इससे बनेगा मेट, MIT प्लस DIT। ये आपके साथ क्या बनाएगा, ट्राई, ये बनाएगा ट्राई आयोडोटायरोसिन, तो ये क्या होगा आपके साथ, ये आपके साथ होगा T3। लेकिन होगा किस तरह, लास्ट में आपके साथ यही एंजाइम एक और काम करेगा, और ये एंजाइम क्या काम करेगा, ये दूसरे हाथ से आपके साथ कपलिंग रिएक्शन करेगी इसके दरमियान में। कपलिंग रिएक्शन किसको कहते हैं, चलो इसका ये हाथ जो है ये ग्रीन से बना देते हैं, इससे ये दूसरा हाथ है इसका, तो ये क्या करेगा इस हाथ से, इस समझ लो कि इसके हाथ में, इस हाथ में क्या है, ग्लू है, ग्लू, समझ आ रहा है, ग्लू, एक ग्लू बोतल है इसके हाथ में, और इस ग्लू बोतल के थ्रू ये एक दूसरे के साथ मिलाएगा, कपलिंग रिएक्शन हम इसको कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन। तो जब ये एक दूसरे के साथ कपल करेगा, मिलाएगा, जब मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन एक दूसरे के साथ मिल जाए, धन्य फोकस करो इस पे, जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाएगा तो ये बनाएगा ट्राई आयोडोटायरोसिन, तो ये बन गया आपके साथ T3, ये बन गया आपके साथ T3। सेम एज वेल एज आपके साथ यहां पर भी होगा, यहां पर किस तरह होगा कि अगर यही एंजाइम आपके साथ यहां पर ऐड करे 2 आयोडीन आयन इस टायरोसिन के साथ, और यहां पर भी 2 ऐड करे, समझ आ रहे हैं, 2 समझ आ रहे हैं। तो ये आपके साथ क्या होगा, आपके साथ ये होगा यस डाई हाइड्रोटायरोसिन प्लस डाई हाइड्रोटायरोसिन, तो ये आपके साथ क्या होगा, टेट्रा हाइड्रोटायरोसिन से बन गया, तो क्या होगा, T4 होगा आपके साथ। मेरे और सेम जिस मैकेनिज्म के साथ ये बना रहा है ये भी इसके साथ बनाएगा, तो आयोडीन ऐड करेगा, डबल आयोडीन ऐड करेगा, तो डाई होगा आपके साथ। और कपलिंग रिएक्शन भी सेम होगा, जिस तरह इस हाथ पे इसने किया ग्लू के थ्रू, समझ लो कि ये इसके साथ ग्लू है और ये एक दूसरे के साथ कपलिंग रिएक्शन करके एक दूसरे के साथ मिलाता है, तो ये बन गया आपके साथ T3 और ये बन गया T4। तो सेम आपके साथ इस तरह भी होगा, यस, ये पूरा का पूरा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन सेम फिनोमेना के साथ होगा, लेकिन एक बात इसमें और होगा, ये पेरोक्साइडेज एंजाइम जो है ये इस तरह भी आएगी आपके साथ कि कपलिंग रिएक्शन नहीं करेगा, मोनो हाइड्रोटायरोसिन डाई हाइड्रोटायरोसिन डने, मोनो हाइड्रोटायरोसिन डने, कहां पर ये कपलिंग रिएक्शन बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा आपके साथ, समझ आ रहा है।
आ रहा है समझ? तो ये सारा के सारा आपके साथ क्या है, T3 और T4 है। अब ये बन गया आपके साथ T3 और T4। समझ आ रहा है? डबल वन डबल वन, डबल डबल आयोडीनेशन, डबल आयोडीनेशन एंड सिंगल आयोडीनेशन। तो ये आपके साथ है मोनो हाइड्रोथायरोसिन, डाई हाइड्रोथायरोसिन। यस, सेम ये T4 बनाएगा आपके साथ, तो डाई हाइड्रोथायरोसिन, डाई हाइड्रोथायरोसिन, मोनो हाइड्रोथायरोसिन, डाई हाइड्रोथायरोसिन, मोनो हाइड्रोथायरोसिन। यस, MIT, DIT, ये सारे के सारे होंगे और कपलिंग रिएक्शन इसमें होगी और T3 और T4 बनेगा। जिस तरह ये बना है आपके साथ T4, ये बना है आपके साथ T3, ये बना है आपके साथ T4, ये बना है आपके साथ T3, और यहाँ पर आपके साथ कोई कपलिंग रिएक्शन नहीं हुआ है, तो ये ज़ाते खुदा के साथ डाई हाइड्रोथायरोसिन है और ये मोनो डाई हाइड्रोथायरोसिन है, मोनो हाइड्रोथायरोसिन है, सेम एज वेल एज मोनो हाइड्रोथायरोसिन, और यहाँ पर भी मोनो और डाई आपके साथ है। समझ आ रहा है? अब क्या होगा? अब आपका जितना भी ये पूरा का पूरा ये कोलाइड, इसको हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर आप, क्योंकि हर सेल से आपके साथ ये अमीनो एसिड चेन आएगी और इसमें सारा ये प्रोडक्शन हो गया आपके साथ T3 और T4 की। डन है? अब समझ लो ये पूरा का पूरा अमीनो एसिड चेन है और इसमें T3 और T4 ये सारी चीजें बनी है विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सिडेज एंजाइम। व्हाट अ ग्रेट वर्क ऑफ पेरोक्सिडेज। डन है? ये पेरोक्सिडेज है, ये इस तरह स्टाइल में जो आपके साथ कर रहा है, दोनों हाथों से अपना काम कर रहा है, कपलिंग रिएक्शन और आयोडीनेशन जो आपके साथ। जो T3 और T4 आपके साथ इस कोलाइड, अब हम इसको कोलाइड क्यों कहते हैं? कोलाइड इसलिए हम कहते हैं कि इसमें ये सारे अमीनो एसिड जो आपको नजर आ रहे हैं, ये चेन, ये आपके साथ क्या है, इसमें आपके साथ टायरोसिन प्रेजेंट है, अमीनो एसिड है ये टायरोसिन, और यही टायरोसिन आपके साथ बना रहा है T3 और T4। फिर आप लोगों को कहना होगा T3 और T4 कौन बना रहा है? ये टायरोसिन बना है। जब आयोडाइड आपके साथ इसकी आयोडीनेशन होगी और वो आयोडीन में कन्वर्ट होगी आपके साथ, तो अगर एक टायरोसिन के साथ एक आयोडीन मिल गया तो ये क्या हुआ? मोनो। अगर एक टायरोसिन के साथ डबल आयोडीन बन गया, डबल आयोडीन आयन बन गया, डन, मिला दिया, किसने मिला दिया? पेरोक्सिडेज एंजाइम ने, तो ये आपके साथ डाई होगा। अब मोनो और डाई मिलकर 3 बना देता है, तो ये क्या हुआ? T3 बन गया आपके साथ। अब एक मोनो और दो डाई 3 हो गया, तो ये इससे क्या बन रहा है आपके साथ? इससे आपके साथ बन रहा है ट्राई हाइड्रोटायरोसिन, और असल में ये क्या है? ये T3 है। अब अगर एक टायरोसिन के साथ दो टायरोसिन के साथ डबल डबल आयोडीनेशन हो गया आपके साथ, तो ये डाई और डाई बन रहा है आपके साथ। अब डाई और डाई 4 तो क्या बना? टेट्रा हाइड्रोटायरोसिन, तो ये आपके साथ फिर बनता है T4, और इसी मैकेनिज्म से पूरा ये एरिया आपके साथ कोलाइड बन जाता है और इसी में आपके साथ टायरोसिन टायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, जिसमें आपके साथ बना हुआ होता है T3 और T4। डन है? अभी समझ? अब यहां पर आपके साथ ये ट्रांसपोर्ट भी होगी। अब इस मैकेनिज्म के साथ ये बन रहा है, ये वापस आ रहा है आपके साथ जनरल सर्कुलेशन की तरफ, तो यहां पर आपके साथ इसी मेम्ब्रेन में चेंजेस आएगी डायरेक्ट, और जब चेंजेस आएगी तो ये आपके साथ ट्रांसपोर्ट होगी। ये विजिबल आपके साथ जो है ना पेनोसाइट है, जिसको हम कहते हैं पेनोसाइटोसिस अमल जो आपके साथ है वो होगा, और उसी पेनोसाइटोसिस के अमल के थ्रू ये पूरा का पूरा जिसमें आपके साथ T3 बना है वो आ जाएगी और ट्रांसपोर्ट होगी यहां पर। जब ये यहां पर आपके साथ ट्रांसपोर्ट होगी और आ जाएगी, आप समझ लो कि ये आपके साथ आया हुआ है, डन, थायरोग्लोबुलिन, और इसी थायरोग्लोबुलिन में आपके साथ क्या है? T3 और T4 प्रेजेंट है। इसमें कपलिंग रिएक्शन भी हुआ है, यस, जो पेरोक्सिडेज एंजाइम ने किया है, और इसके साथ आयोडीनेशन भी है, सिंगल आयोडीनेशन, डबल आयोडीनेशन। यस, ये T3 हुआ, सेम एज वेल एज यहां पर आपके साथ होगा, यस, ये T3 हुआ, ये होगा आपके साथ T4, और ये सिंगल भी होगा जिसमें आपके साथ कपलिंग रिएक्शन नहीं हुआ है। डन है? तो ये बन गया आपके साथ डबल आयोडीनेशन, तो ये आपके साथ हुआ, ये हुआ T3 और ये हुआ T4, और ये आपके साथ इसमें भी सिंगल आयोडीनेशन है, उसमें डबल आयोडीनेशन है, तो डाई हाइड्रोटायरोसिन, मोनो हाइड्रोटायरोसिन। डन है? अब इसमें मसला क्या है? अब ये T3 और T4 किस तरह इसी से बाहर जाएगी जनरल सर्कुलेशन की तरफ। अब ये पूरा चेन है अमीनो एसिड का, क्या है ये पूरा चेन है, अमीनो एसिड का चेन है आपके साथ पूरा, समझ लो ये पूरा का पूरा आपके साथ अमीनो एसिड चेन है। अब इसे हम किस तरह जुदा करेंगे कि T3 भी जुदा चले जाए और T4 भी जुदा चले जाए आपके साथ? अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक और स्पेशल एंजाइम जो है डाइजेस्टिव एंजाइम क्रिएट किया है, जिस तरह मैंने मेंशन किया था कि लाइसोसोम प्रेजेंट होगा आपकी सेल में, अमूमन प्रेजेंट होता है, हर एपिथेलियल सेल आपके साथ जो है इसी फॉलिकुलर सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है? यही लाइसोसोम आपके साथ इसको क्या करेगा? एंगल्फ करेगा, इसी वेसिकल को एंगल्फ करेगा, इसी अमीनो एसिड चेन को एंगल्फ करेगा। तो जैसे ये इसको एंगल्फ करेगा तो इसके अंदर आप समझ लो कि ये बाह्य एरिया के साथ इस लाइसोसोम के अंदर है, डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेशल सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये समझ लो। तो ये क्या करेगा आपके साथ? यस, ये स्पेशल एंजाइम इसके साथ समझ लो कि एक कटर है, और इस कटर के थ्रू ये क्या करेगा? ये इस अमीनो एसिड चेन को क्या करेगा? तोड़वाएगा इसको। जब ये इसे तोड़वाएगा तो आप लोगों को जहर समझ जा रहा है? अब समझ आ रहा है कि T3 भी जुदा हुआ, T4 भी जुदा हुआ, कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला का जितना भी वो है ना तख्लीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से अल्लाह ताला ने क्रिएशन किया है। तो इस कटर के थ्रू ये इसको क्या करेगा? कट करेगा, केमिकली फॉर्म में याद वैसे होता है, ठीक है? तो जब इसको ये कट करेगा तो T3 आपके साथ जुदा होगा, T4 आपके साथ जुदा होगा, और यहां से आपके साथ ये ट्रांसपोर्ट होगी टू द जनरल सर्कुलेशन T3 एंड T4, और ये फिर मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है या मेटाबॉलिज्म जो है आपकी पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म पे इंहिसार कर रहा है ये T3 और T4। दूसरी बात, मैच्योरेशन
जो 13 और 14 ईयर से आपके साथ स्टार्ट होता है मेचुरेशन जो होता है आपका बोन का मेचुरेशन, आपका कार्टिलेज सॉरी आपका बोन का जो है, आपका टिश्यू का है, आपका सेल का है, आपका मसल का है, जितने भी इसका जो है ना ग्रोथ है ये सारा इनिशिएट करता है T3 और T4 पे आपके साथ। देन मेंटल मेचुरेशन जो आपके साथ है उसका भी अहम रोल है आपके साथ T3 और T4 में, इसका फंक्शन में आपके साथ आता है। यानी कि मेंटल मेचुरेशन में बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से रोल अदा करता है आपके साथ, बॉडी मेटाबॉलिज्म में अहम रोल अदा करता है। और एड्रेनर्जिक सिस्टम जो आपके साथ है ये हर सिस्टम पे आपके साथ इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका जो अपना फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, कार्डियोवास्कुलर पे, ब्लड वेसल सिस्टम जो आपके साथ है जिसमें ब्लड प्रेशर आता है आपके साथ, हार्ट रेट वगैरह आता है। तो कुछ इस तरह बीमारी होते हैं जो T3 और T4 की वजह से आपकी हार्ट पर भी इफेक्ट होता है, आपकी किडनी पर भी इफेक्ट होता है, आपकी लंग्स पर भी इफेक्ट होता है। समझ आ रहा है? रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, रिदम में फर्क आता है आपके साथ। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके साथ है और वो पैथोफिजियोलॉजी की बातें हैं जो अगर हम चले गए पैथोलॉजी में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट एट द बैक डिटेल। डन है? तो इस मैकेनिज्म के साथ आपके साथ जो है ना आयोडीन एक्स्ट्रासेलुलर जनरल सर्कुलेशन से आएगी और ट्रांसपोर्ट होगी, इसकी आयोडीनेशन होगी। जब इसकी आयोडीनेशन होगी तो आयोडीन में कन्वर्ट होगी और इसी तरह जो आपकी सेल मशीनरी है न्यूक्लियस से लेकर आपके गोल्गी अपरेटिस तक, उसमें आपके साथ ये डीएनए और फिर थायरोग्लोबुलिन बनेगी और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाएगी और फिर गोल्गी अपरेटिस में आ जाएगी। गोल्गी अपरेटिस इसको बनाएगी और रिलीज करेगी टू द ल्यूमेन ऑफ द फॉलिकुलर सेल। अब इसी फॉलिकुलर सेल में आपके साथ ये पूरा जो नजर आ रहा है ये एक अमीनो एसिड चेन है और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अमीनो एसिड व्हिच मेक योर T3 and T4 इज कॉल्ड टायरोसिन। अब ये टायरोसिन आपके साथ प्रेजेंट होता है और एक एंजाइम स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम है पेरोक्सीडेज एंजाइम। और ये पेरोक्सीडेज एंजाइम इसके साथ आयोडीन क्या करता है, ऐड करता है आयोडीन इस टायरोसिन के साथ। जब वन आयोडीन मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड करेगा तो ये मोनो होगा आपके साथ, जब दो ऐड करेगा तो डाई होगा। अब दोनों की अब वन मोनो है और दो डाई है। मोनोटायरोसिन ये समझ लो कि ये मोनोटायरोसिन है और ये डाई टायरोसिन है, डाई हाइड्रोटायरोसिन है। आयोडोमिन आयोडीन के साथ ऐड हुआ है। डन है? तो ये जब दोनों मिलाएगा एक दूसरे के साथ इसकी कपलिंग रिएक्शन होगी, जब दोनों मिलाएगा आपके साथ तो इससे बन जाएगी T3 और डाई जब आपके साथ मिलाएगा तो इससे बन जाएगी T4। टायरोसिन और दो आयोडीन और दो आयोडीन मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड हुआ है तो इसके साथ बन गया T4 टेट्राहाइड्रोटायरोसिन। और ये क्या है, ये टेट्राहाइड्रोटायरोसिन और ये क्या है, ट्राईहाइड्रोटायरोसिन है, T3 और T4। और पूरी तरह इस तरह आपके साथ बन जाएगी और चली जाएगी। दूसरी बात इसमें यह है T3 और T4 तो आपके साथ रिलीज हुआ, यहां पर अल्लाह ताला ने एक और स्पेशल एंजाइम जो है ना वो बना दिया है और इस स्पेशल एंजाइम का नाम क्या है कि वो टायरोसिन, वो डाईहाइड्रोटायरोसिन जो है आयोडोमिन आयोडीन टायरोसिन जो आपके साथ है जिसकी कपलिंग रिएक्शन नहीं हुआ है और वो आपके साथ इसी सेल साइटोप्लाज्म में आया हुआ है DIT और MIT, इन दोनों की जो है ना कपलिंग रिएक्शन नहीं हुआ है आपके साथ T3 और T4 बनाए जिस तरह इनकी हुआ है। देखो यहाँ पे इसकी नहीं हुआ है तो इस तरह में जो इस तरह की आयन जो आपके साथ है टायरोसिन जो आपके साथ है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है ये इससे ये आयोडीन उठा लेता है। तो जब इसे उठा लेता है तो ये दोबारा ये मैकेनिज्म होता है आयोडीन चला जाता है। तो स्टोरेज फॉर्म की अगर हम बात करें इस एंजाइम का इसमें बहुत ज्यादा अहम रोल है। वैसे ये स्टडी होता है फार्माकोलॉजी में, ड्रग्स फार्माकोलॉजी जो है थायराइड का जो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म में और थायरोटॉक्सिकोसिस जो आपके साथ है उसकी जो फार्माकोलॉजी है उसमें ये अमूमन डिस्कस होता है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टोरेज फॉर्म में या रिवर्स जो ये सारा मैकेनिज्म आपके साथ होता है वो इस तरह होता है कि वो टायरोसिन जिसके ऊपर आपके साथ आयोडीन ऐड हुआ होता है लेकिन उसकी कपलिंग रिएक्शन नहीं हुआ होता है, इसी वजह से वो T3 T4 नहीं बना रहा है। तो वो जब इसी साइटोप्लाज्म में आ जाता है फ्रॉम द ल्यूमेन तो ये क्या कर देता है, इसके लिए स्पेशल एंजाइम होता है और इसे दोबारा जो है ना ये आयोडीन इसे ले लेता है और जब इसे ले लेता है तो वो आयोडीन दोबारा चला जाता है और ये पूरा मैकेनिज्म में अहम के साथ अदा करता है। डन है? तो दिस ऑल अबाउट द सिंथेसिस, प्रोडक्शंस एंड रिलीजिंग ऑफ